41 साल बाद जो है देश पदक जीत के ला रहा है ओलंपिक में, और उसके बाद जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर वो अवार्ड किया जा रहा है। तो दर्द इस बात का है कि राजीव गांधी का नाम हटा दिया, क्योंकि इन्होंने तो देश को जो है अपनी बपौती मान रखा था। नाम के पीछे गांधी लग गया और स्टेडियम्स के पीछे राजीव गांधी लगा दिया, तो इसका मतलब ये इनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो गई। ये जो है पहला कदम है कि जो खेल रत्न पुरस्कार है, आज एक परिवार की जो बपौती से हटकर खेल के असली जो हकदार थे, उस सम्मान के जो हकदार थे, उनके नाम पर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि देश में जो है खेलों का भी भगवाकरण हो रहा है, तो मुझे लगता है उन लोगों को उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उनको अपनी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए और उनको राजनीति करने के लिए राजनीतिक मुद्दों को ढूंढना चाहिए। कम से कम खेलों को तो राजनीति से दूर रख देना चाहिए। 2011 की मैं खबरों में पढ़ रहा था कि जो हमारे पुरुष जो है ओलंपियन थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, उन लोगों के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। आप सोचिए, इस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया, क्योंकि उन लोगों को देश के स्टेडियम, देश के टूर्नामेंट अपने बाप दादाओं के नाम पर रखने से फुर्सत मिलेगी तो वो खेल के ऊपर ध्यान देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, जो अपने आप में सबसे बड़ा सम्मान है हॉकी के इन महान शख्सियत को। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद शर्मा जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने ये सबसे बड़ा फैसला लिया है, हॉकी को सम्मान दिया है, हॉकी के जादूगर को सम्मान दिया है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है जो लगातार परिवारवाद की राजनीति कर रही है। देखिए, आज ओलंपिक में चाहे भारत की बेटियां हों, चाहे भारत के बेटे हों, 41 साल में पहली बार जो है मेडल आया है हॉकी में। निश्चित रूप से एक बहुत बड़े जो है एक खुशी का मौका है, और प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को छूने का प्रयास किया है कि जो हॉकी के जादूगर माने जाते रहे, जिन्होंने जो है 1929 से लेकर जो है लगभग 30 साल के अपने करियर में 500 से अधिक गोल किए और भारत को जो है एक अनडिस्प्यूटेड विनर के रूप में जो है ओलंपिक्स के अंदर प्रतिनिधित्व दिया। तो मेजर जो है जो ध्यानचंद जी थे, उनका जो सम्मान ड्यू था, उसको कहीं ना कहीं आज जो है उन्होंने छूने का प्रयास किया है। और हाँ, निश्चित रूप से अब देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर बहुत सारे राजनीतिक बयानबाजी होगी, और जो है कांग्रेस पार्टी के जो कुछ गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो पत्तलकार हों, चाहे अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हों, उन लोगों ने ट्विटर पर एक माहौल भी बनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर जो स्टेडियम है उसका नाम कब बदलेंगे, और जो है अरुण जेटली के नाम पर दिल्ली में स्टेडियम है उसको कब बदलेंगे। तो उनके लिए एक सिंपल सा जवाब है, आज देश के अंदर 46 से अधिक स्टेडियम जो है राजीव गांधी के नाम पर हैं, 30 से अधिक टूर्नामेंट राजीव गांधी के नाम पर होते हैं। इंदिरा गांधी और जो है अगर महात्मा गांधी के नाम पर मैं देखने लगूं तो 100 से अधिक ये गिनती पहुंच जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि राजीव गांधी का खेलों में कौन सा योगदान था, जिनके नाम के पीछे आज टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट और जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम पे स्टेडियम रखे जा रहे हैं। रही बात नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, ये जो गुजरात का स्टेडियम है और जो दिल्ली का स्टेडियम है, ये एक जो है प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, और जो वहाँ पर गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक छोटा सा सेक्शन रखा गया है, जो उनकी अपनी निजी एक उनका डिसीजन है। परंतु जब देश की बात आ रही है, खेल रत्न जो है खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये सरकार ने जो है उस क्षेत्र में देश का लोहा मनवाने वाले, विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाले मेजर को जो है आज सम्मान देने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से ये तमाम जो है राजनीतिक निर्णय करने वाले लोग, तमाम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, तमाम परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि देश हित में जब भी कोई फैसला होता है, या फिर अब जिस तरीके से हॉकी की महान शख्सियत हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके नाम पर ये भारत के सर्वोच्च खेल रत्न का नाम रखा गया है, तो जाहिर तौर पर ये देश हित में फैसला है, देश के लिए अच्छा फैसला है, खिलाड़ियों का सम्मान प्रधानमंत्री ने किया है, तो फिर कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों है? देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस को हर चीज में राजनीति करनी है, चाहे वो देश का मामला हो, चाहे वो बायलैटरल मामले हो, चाहे वो खेल का मामला हो, चाहे कोई भी देश के सम्मान से जुड़े हुए विषय हों।
आज मैं अभी प्रधानमंत्री जी की वो कॉल देख रहा था जिसमें वो जो है महिला हॉकी टीम की सदस्यों को संबोधित कर रहे थे और उनको वो है ढाढ़स बंधा रहे थे और वो कह रहे थे कि आपका जो पसीना आप लोगों ने बहाया है वहां पर, बेशक आप मेडल नहीं लाए, वो देश की करोड़ों बेटियों को जो है प्रेरणा देने का काम करता है। आप देखिए, आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हम लोगों ने पिछले 70 सालों में क्या किया, हम लोगों ने अपने देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। 2011 की मैं खबरों में पढ़ रहा था कि जो हमारे पुरुष जो है ओलंपियन थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, उन लोगों के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। आप सोचिए, इस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया, क्योंकि उन लोगों को देश के स्टेडियम, देश के टूर्नामेंट अपने बाप दादाओं के नाम पर रखने से फुर्सत मिलेगी तो वो खेल के ऊपर ध्यान देते। तो आज जो प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनली उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आज आवश्यकता है कि एक परसेप्शन चेंज किया जाए। आज पूरे देश को जो है उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आज जब ओलंपिक हो रहे हैं तो आज देश की तमाम राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम अगर मेडल जीत के लाएंगे तो हम 6 करोड़ देंगे, 4 करोड़ देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो एज अ कंट्री हम लोगों को आज अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि आप मेडल लाने से पहले यदि खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करेंगे तो जो आज स्थिति है, हम बहुत बेहतरीन स्थिति में होंगे। 136 करोड़ का देश और बमुश्किल हम लोगों ने अभी तक 5 मेडल जीते हैं इस ओलंपिक में। तो क्या चीन आज जो है सबसे ऊपर है, अमेरिका सबसे ऊपर है, हमसे बहुत छोटे छोटे देश जो है वहां पर गोल्ड जीतते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को खेल के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है और इस देश की सरकार ने जो है उस तरफ जो है अपने कदम बढ़ा दिए हैं और ये जो है पहला कदम है कि जो खेल रत्न पुरस्कार है, आज एक परिवार की जो बपौती से हटकर खेल के असली जो है जो हकदार थे, उस सम्मान के जो हकदार थे, उनके नाम पर दिया जाएगा। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या आपने देखा है आज तक कि इस तरीके से प्रधानमंत्री खुद फोन पर बातचीत कर रहे हैं, फिर चाहे वो टीम ओलंपिक में जीती है या हारी है, जो हारी है उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली और शायद यही वजह रही है कि इस तरीके से ओलंपिक क्या कभी भी दुनिया में भी अगर ये खेल में कोई मुकाबला होता है तो भारत का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहता। लेकिन अब वो प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व जिस तरीके से कर रहे हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसका नतीजा हम मानते हैं। और दूसरी तरफ जो नाम बदला गया है उस पर ये कह रहे हैं कांग्रेस के एमपी कि दरअसल ये बीजेपी का भगवाकरण है। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि 2014 से पहले हमारे देश में एक ऐसा गूंगा प्रधानमंत्री था जिसका रिमोट कंट्रोल 10 जनपद पे था और जो वहाँ से स्क्रिप्ट लिखकर आती थी वो प्रधानमंत्री उसी हिसाब से चलता था। और आज भी सोशल मीडिया पर वो तमाम तस्वीरें मौजूद हैं कि कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आता था तो वो प्रधानमंत्री जो है एक तरह से कार्यवाहक के रूप में वहाँ खड़ा कर दिया जाता था और जो है एंटोनियो माइनो एज अ राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिला करती थी। तो देश के प्रधानमंत्री के पास अपने एक्यूमन के हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता और उनके पास वो पावर भी नहीं थी। पर आज जिस प्रकार से देश में एक नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व देश की जनता ने स्वीकारा है कि पहली चीज देश के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, जिसके लिए जो आपके देश का राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों के अंदर विजन होने की आवश्यकता है। और वो विजन नरेंद्र मोदी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दिखाने का काम किया। उससे पहले उन्होंने गुजरात में दिखाने का काम किया और आज उसी दिखावे की वजह से जो वो कर पाए, उसी की वजह से 2019 में इस देश की जनता ने उन्हें पुनः प्रचंड बहुमत से जो है देश की सत्ता पर सत्तासीन किया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसका क्या असर होता है, क्योंकि आपके देश का मुखिया जो बोलेगा, जो करेगा, उसका एक दूरगामी परिणाम होता है। 10 साल में एक ऐसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला इस देश की सरकार को जहां के एमपी और मंत्री ही उनको नहीं सुनते थे। उनकी पार्टी का अध्यक्ष जो है अध्यादेश फाड़ देता था। आप सोचिए, एक पार्टी अध्यादेश ला रही है और पार्टी का अध्यक्ष अध्यादेश फाड़ दे रहा है। और इस प्रकार का एक राजनीतिक माहौल देश के अंदर था। आज प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है सभी खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप सोचिए, बहुत सारे लोगों ने मन की बात जैसे कार्यक्रम का मजाक उड़ाया, परंतु घाटे में
पहुंच चुकी रेडियो और दूरदर्शन को इन्हीं कार्यक्रम की वजह से संजीवनी मिली है। तो प्रधानमंत्री जो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने अपने जो है पॉलिसीज के माध्यम से, आज कहीं ना कहीं वो हर क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिल रहा है। हम 130 करोड़ का देश हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाइए, खेलों की तो बात ही मत कीजिए। क्या कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश को उस मुकाम पर लाके छोड़ा था कि जहां कुछ कर सकते थे? हम कहीं के नहीं थे। इन्होंने हमें डिफेंस के क्षेत्र में ऐसा छोड़ दिया था कि अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो हमारे पास एक हफ्ते लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं था। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका देश का नेतृत्व देश को किस तरफ ले जा रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे उठ के जो है ट्वीट करता है और यह कहता है कि मैं हॉकी का मैच देशवासियों के साथ देख रहा हूं, तो जो क्रिकेट देखने वाली जनरेशन है वो भी हॉकी देखने पर मजबूर हो जाती है। जब देश का प्रधानमंत्री आपकी टीम के हारने के बावजूद आपके कप्तान को, आपकी पूरी टीम को फोन करके बोलता है कि आपका जो पसीने का एक एक कतरा देश के युवाओं को जो है युवाओं के लिए प्रासंगिक है, तो वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को का जो है आत्मबल बढ़ाता है, सभी खिलाड़ियों का आत्मबल बढ़ाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज दावे से कहता हूं कि ये जो एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं उन तमाम खेल प्रेमियों से लेकर जो अगले जो है ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो खेलों में जो अपना करियर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आज उन लोगों के अंदर एक अभूतपूर्व जो है उत्साह का संचार कर रहा है कि हां, देश के प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में जो है अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत पॉलिसी पैरालिसिस रही हैं, बहुत खड्डे रहे हैं, उनको भरने का काम जो है एक वॉर फुटिंग लेवल पर चल रहा है। और मुझे आशा है कि आने वाले ओलंपिक्स में भारत निश्चित रूप से जो है बहुत बेहतर करेगा। आपने कई क्षेत्रों का जिक्र किया। आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहे हैं, खिलाड़ियों को लिए तमाम सुविधाएं जो हैं वो अब उन्हें बेहतर तरीके से मिल पा रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो बेहतर कार्य हो रहे हैं हर एक क्षेत्र में, तो फिर कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दलों को ये क्यों लगता है कि बीजेपी भगवाकरण कर रही है? देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ही यही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस को हर चीज में राजनीति ढूंढनी है। जहां पर राजनीति का कोई सरोकार नहीं है, कांग्रेस को वहां पर भी राजनीति करनी है। आज कांग्रेस के साथ नरेंद्र मोदी के एक डिसीजन ने कांग्रेस को ऐसे पशुपेश में डाल दिया, एक ऐसा निवाला दे दिया जो कांग्रेस को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्यों? क्योंकि 41 साल बाद जो है देश पदक जीत के ला रहा है ओलंपिक में, और उसके बाद जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर वो अवार्ड किया जा रहा है। तो दर्द इस बात का है कि राजीव गांधी का नाम हटा दिया, क्योंकि इन्होंने तो देश को जो है अपनी बपौती मान रखा था। नाम के पीछे गांधी लग गया और स्टेडियम्स के पीछे राजीव गांधी लगा दिया, तो इसका मतलब ये इनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रजातंत्र से चलने वाले देश में एक परिवार ने यह सोच लिया कि जो हमें महात्मा गांधी, जो खैरात में गांधी दे गए थे, उसकी बदौलत हम जो है इस देश के अनडिस्प्यूटेड रूलर्स हो गए। परंतु वो ये भूल गए थे कि इस देश का रूलर वही होगा जो जनता के दिलों पर राज करता है। तो पिछले 7 सालों से जनता के दिलों में कोई और राज कर रहा है और वो जनता के इशारों पे काम कर रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि देश में जो है खेलों का भी भगवाकरण हो रहा है, तो मुझे लगता है उन लोगों को उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उनको अपनी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए और उनको राजनीति करने के लिए राजनीतिक मुद्दों को ढूंढना चाहिए। कम से कम खेलों को तो राजनीति से दूर रख देना चाहिए। तो जिस तरीके से आज ये बड़ा फैसला लिया गया और जाहिर तौर पर हॉकी के लिए एक बड़ा योगदान मेजर ध्यानचंद जी ने दिया है, लेकिन उसके अलावा देश के जो शहीद हैं उनके नाम पर भी जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार बड़े बड़े हवाई अड्डे हों या सड़क हो उनके नाम कर रही है, बदल रही है, तो जाहिर तौर पर ये जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस पार्टी हो या तमाम बीती सरकारें हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की है। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद ये लगातार देखने को मिल रहा है कि देश में शख्सियत जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है उसके नाम पर इस तरीके से हवाई अड्डे और सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं। देखिए, इस देश में दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने अपने जीवित रहते हुए खुद को ही भारत रत्न दे डाला। आप पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, इससे बड़ी हिटलरशाही क्या होगी कि आप स्वयं जीवित रहते हुए आप खुद को भारत रत्न दे डालें।
और उसके बाद जिन लोगों ने इन अवार्ड्स की गरिमा नहीं बनाई, वो लोग आज जो है इस प्रकार का जो है विधवा विलाप कर रहे हैं। तो इन लोगों की राजनीति से ऊब कर देश की जनता ने एक ऑल्टरनेट जो है रास्ता ढूंढा। नरेंद्र मोदी के रूप में एक नया नेतृत्व मिला और देश की जनता बहुत सुख में है, बहुत सुकून में है। और निश्चित रूप से देश की जनता को लगता है कि अब देश जो है सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो तमाम लोग जो है देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में जो अपना इतना योगदान देते आए, आप सोचिए, विडंबना देखिए, जिस भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने जीते जी चुनाव में हरवा दिया, उस भीमराव अंबेडकर के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति किसने करी? कांग्रेस ने करी। जिसको सबसे ज्यादा अपमानित कांग्रेस ने किया, जिन भीमराव अंबेडकर को, उनके नाम पे राजनीति का जो है ढकोसला यही कांग्रेस वाले लोग करते हैं। तो ये आज धीरे धीरे जनता के अंदर एक जागरण हो रहा है और इनकी जो दोहरे चरित्र वाली राजनीति है उससे देश की जनता रूबरू हो रही है। तो अब वही वाली बात है कि आप कब तक झूठ की राजनीति करेंगे। तो अब जब चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, एक देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश की जनता उन चीजों की स्वीकार्यता दिखा रही है, तो इन लोगों के लिए परेशानी होना लाजमी है। क्योंकि इन लोगों के पास ना राजनीतिक विजन है, ना राजनीतिक विकल्प है, ना देश को देने के लिए कोई राजनीतिक रोड मैप है।